हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की तारीख और कुछ हक़ाइक़। आज आपके सामने मैं हिंदुस्तान की सारी तारीख बताने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जो हैं ये मुल्क तो बाद में जाके बने हैं, बांग्लादेश वगैरह आप देख सकते हैं। ये इसी तरह जिस तरह अरब मालिक में चले जाएँ, सऊदी अरब जो है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, सीरिया है, इराक़ है, ये मुल्क बाद में बने हैं, ये पहले मुल्क नहीं थे। ये पिछले 100 साल के अंदर मुल्क बने हैं, जब यहाँ पे जहाँ मामला सारे ब्रिटिश एम्पायर जो ने जब मामला सारे किए हैं, उससे पहले ये कभी उस्मानिया सल्तनत के अंडर रहते थे, ये सारे मामला थे। तो ये मैं थोड़े रेफरेंसली बता दूँगा जैसे मामला थे। दूसरा ये लफ़्ज़ जो हिंदू का लफ़्ज़ जो है उसके बारे में बता दूँ पहले मैं आपको। हिंदू का लफ़्ज़ जो है इसका जो ओरिजिन जो है ये सिंधु है। सिंधु जो है ये संस्कृत ज़बान का लफ़्ज़ है। उसके बाद जब यहाँ ये पर्शियन वगैरह जहाँ पे आए थे जो और जो ग्रीक आए थे, उन्होंने इसको बिगाड़ के या मुख्तसर करके हिंदू कर दिया। वो इस तरह उन्होंने किया कि यहाँ पे जो इंडस रिवर है जिसे दरियाए सिंध कहते हैं, तो उन्होंने इस लफ़्ज़ को इस्तेमाल किया कि जो लोग दरियाए सिंध के उस पार रहते हैं या इंडस रिवर के उस पार रहते हैं उनके लिए लफ़्ज़ उन्होंने फिर हिंदू का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये मैं थोड़ा बता दूं आपको इस रेफरेंस के लिए। वैसे हिंदू को जो है कोई रिलीजन के मज़हब के लिहाज से नहीं है, जो लोग जो वहाँ रहते थे उनके लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यहाँ पे कभी भी कोई एक एम्पायर नहीं रही। जिस तरह अक्सर होता है ना, आपने सुना होगा कि जिस तरह फ़िरौन वगैरह मामला हैं, रोमन एम्पायर हैं और भी पर्शियन एम्पायर रही है, या हिंदुस्तान में पूरे खित्ते पे कभी भी हिंदुओं की या आप कह सकते हैं या किसी हिंदू महाराजा की या मामला के शुरू से लेकर चले जाएँ, कभी कोई एक यूनिफाइड एम्पायर नहीं रही। या छोटे छोटे महाराजे राजे वगैरह होते थे जो अपने इलाके में कब्जा करके बैठे हुए थे, एक दूसरे पे हमले करते थे। ये ऐसे सारे मामला होते थे। उसके बाद जो तारीख आगे जाके चलती है तो उसमें जो सबसे पहले जो बादशाह या आप कह सकते हैं जो किंग यहाँ पे आया था वो दारियस द ग्रेट आया था। ये पर्शियन किंग जो था, बहुत आप उसके बारे में अक्सर सुना भी होगा, मामला है वो सबसे पहले यहाँ पे आया। वो 2542 साल पहले, आप कह सकते हैं 516 BC वो यहाँ पे सबसे पहले आया था। उसने अपनी सल्तनत के अंदर यहाँ के नॉर्दर्न इंडिया या ओवरऑल सारी इंडिया अपनी कुछ इंडिया के ऊपर कब्जा करके उसको अपने साथ मिला लिया था अपनी एम्पायर के अंदर। तो यहाँ से सारे मामला जो थे फ़ौरन जो इन्वेट करते हैं वो यहाँ मामला सारे शुरू हुए थे। तो उसके बाद आगे आप चले जाएँ तो ग्रीक एम्पायर। ग्रीक कैसे शुरू हुआ? ग्रीक जहाँ पे आना शुरू हुए, जब आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म। वो सिकंदर आज़म यहाँ पे आए 190 साल के बाद यहाँ पे आया था, दारियस के ग्रेट के बाद 326 BC के अंदर। यहाँ पे आकर उसने काफ़ी फतूहात हासिल की, लेकिन यहाँ पे उसने मुकम्मल तौर पर कोई एम्पायर नहीं डाली। यहाँ पे अपने फतूहात हासिल करने के बाद, अपने नकश नकूस छोड़ने के बाद, सारा मामला छोड़ने के बाद वही वहाँ से वापस चला गया था। उसके बाद यहाँ पर जो अगली बुनियाद डली थी वो मौर्य जो ख़ानदान है, मौर्यन एम्पायर जो है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह कहते हैं, वो 321 या आप कह सकते हैं BC के में जो मामला सारे हुए थे। तो वो 50 साल तक रही, जिसमें अशोका का जो किंग है बड़ा मशहूर है, उसके बारे में मूवीज़ वगैरह बन चुकी हुई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर कायम नहीं रहे। एक और बात बता दूं कि जो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनका मज़हब कोई हिंदू मज़हब नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा हिंदू का मज़हब नहीं है, वो लोग जब वहाँ रहते थे उनके लिए। मौर्य जो डिफरेंट किस्म के चीज़ों पर यकीन करता था, उसमें जैन मज़हब भी है, कई मामला चलते रहे, लेकिन हिंदू के लिहाज से ऐसे मामला नहीं थे। वैसे एम्पायर आपके सामने आप कह सकते हैं वो 50 साल तक एम्पायर रही। उसके बाद जब उनकी एम्पायर ख़त्म हुई तो फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मामला कोई आते जाते रहे। कोई डिफरेंट किस्म के किंग जो थे, बादशाह थे, अपने इलाकों में कब्जे करते रहे, यानी काफ़ी टर्मोइल रहा है। मुख्तसर मैं बताने की कोशिश करूँगा, आपका बोर नहीं करता मैं। उसके बाद अगर थोड़ा आगे चले जाए तो आपको बड़ा मशहूर नाम याद है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था यहाँ पे 711 में आया था ईस्वी में, आप कह सकते हैं, या मामला जो कहते हैं। उसमें वो आज से 1300 साल पहले यह मोहम्मद बिन कासिम साहब यहाँ पे आए थे, जिसके बारे में बहुत किसी कहानी मशहूर है। अब मैं उसमें जानना नहीं चाहता, आपके सामने में थोड़ा सा मैं बता दूँ मैं जाके। लेकिन यहाँ मुकम्मल तौर पर जो सल्तनत की एम्पायर डाली, जो पहले यहाँ पे तुर्क और उसके बाद फिर अफ़गान जो थे, जो एम्परर वगैरह थे, जो बादशाह वगैरह थे, वो यहाँ पे आना शुरू हुए। यहाँ लूट मार करने भी आते थे, जिसमें यार महमूद गज़नवी का बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, जहाँ जिसने सोमनाथ इस सारा हमले किए थे, जिसको हमने झूठी किसी कहानियाँ बताकर बड़ा बराजा के पेश करते हैं। अब तो हमारे वज़ीर दफ़ा जो है, जो ख्वाजा आसफ़ भी कह सकेंगे, वो लटेरा था। वो आपको मामा का आपको रेफरेंस तौर बता दूँ मैं जाके वैसे है। लेकिन मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो सल्तनत की बुनियाद डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, जो एक तुर्क जो था वो गुलाम था। वो अब उस ज़माने के अंदर यहाँ के इस हिस्से में उस सल्तनत का ऐसे गवर्नर था। लेकिन उस सल्तनत का जब वो बादशाह वगैरह मर गया तो उसने ये जो मामला डिफरेंट जो आए थे, उसने इसी हिस्से के अंदर यहाँ बादशाह बन गया। तो यहाँ पे पहला तुर्क जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहाँ पे अपनी सल्तनत की बुनियाद डाली थी। यहाँ से आगे फिर मामला शुरू हुए। उसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर आई, जिसका बारे में सारे लोग चाहते हैं। मुग़ल एम्पायर की जो बुनियाद डली थी 1526 में डली थी। वो कब तक रही? 1857 तक, जो जंग आज़ादी यहाँ भी हमारी जो मेरी मशहूर है। जो मुग़ल एम्पायर है उसकी बुनियाद डाली ज़हीरुद्दीन बाबर ने। ज़हीरुद्दीन बाबर जो आया था उज़्बेकिस्तान से आया था। तो वो आप उसने जब बुनियाद यहाँ पर डाली तो यहाँ पे
जो मुग़ल जो थे हम जो मुग़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये मंगोल से है। जो ज़ैनुद्दीन बाबर का ताल्लुक जो है वो चंगेज़ खान की औलाद में से आता है। वो आगे जाके उसकी माँ जो है वो चंगेज़ खान की औलाद में से है थी। तो मंगोल का लफ्ज़ जो है, मुग़ल का लफ्ज़ जो है ये मंगोल से बिगड़ कर बना है मुग़ल। हमारे लोग जो अपने नाम के साथ मुग़ल लगाना बड़ा पसंद करते हैं। तो आपकी थोड़ी इत्तला के लिए कि ज़ैनुद्दीन बाबर जो था जब वहाँ का बादशाह बना, जब उसने यहाँ मामला सारे किए, तो अपने साथ मंगोल या मुग़ल का लफ्ज़ लगाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि तारीख़ी तौर पे उनके मुताबिक यही था कि मंगोल जो है, जो मुग़ल जो है, इनके साथ तारीख़ इनकी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ब्रूटल है, बहुत तल्ख़ इसका है, बड़ी खौफनाक है। चंगेज़ खान का आप सुना ही है, हलाकू खान का उन्हें आप पता है खोपड़ी के पहाड़ खड़े किए हुए थे। सारे मामला जो थे वो कहते हैं कि बड़ी ब्रूटल सी है, तो हम इसको पसंद नहीं करते। वो अपने नाम के साथ जो टाइटल लगाना पसंद करते थे, जो मामला करते थे, वो थे गुरकानी लफ़्ज़, तो जो लोकल ज़बान का लफ़्ज़ था, लेकिन जो मंगोल ज़बान का लफ़्ज़ था वो था कुरागान। उसका मतलब है सन इन लॉ, यानी दमाद आप अपनी ज़बान में कह सकते हैं। तो वो अपने साथ वो लगाना पसंद करते थे, लेकिन वो यहाँ मशहूर नहीं हुआ, यहाँ मशहूर फिर मंगोल ही हुआ। ये मैं थोड़ा बता दूँ। ज़हीरुद्दीन बाबर से जब सारे जो मुग़ल सल्तनत की बुनियाद डाली ज़हीरुद्दीन बाबर ने, उसमें से आगे सारे मामला थे। शाहजहां वगैरह जो मामला था वो मैं लंबी तारीख में नहीं जाता आपके, उसमें बड़ा मशहूर भी है अकबर द ग्रेट, शहनशाह अकबर जो है, वो शहनशाह अकबर के दौर के अंदर टैक्स के मामला हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के मामला, सारे मामला यहाँ पे हुए। तो मैं थोड़ा बता दूँ आपको। उसके बाद आती है यहाँ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के मामला जो थे वो 1757 यानी 1757 में मामला शुरू हो चुके थे। जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ काफ़ी देर रही, अपने सारे मामला करते रहे। वहाँ पे जो लोकल जो बंदे थे, मैंने वन बाय वन जो यहाँ पे जो राजे महाराजे थे उनको शिकस्त दे के वहाँ पे आस्ते आस्ते कब्जा करते रहे। मुकम्मल तौर पर जो उन्होंने कब्जा किया था, ब्रिटिश एम्पायर की मुकम्मल बुनियाद डली थी वो 1857 में डली थी। 1857 में जब जंग आज़ादी वगैरह भी हुई तो सब कुछ शिकस्त होगी। इस तरह यहाँ मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश एम्पायर की बुनियाद डाल गई। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी मामला किए। वो जो भी तारीख है आपको पता ही है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने रेल भी लेके आए, और पे कई मामला थे, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा निज़ाम किया। उसके बाद जंग अज़ीम, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई। उसके बाद 1947 में जाकर यहाँ पे हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को यहाँ पे आज़ादी मिली, बांग्लादेश बना, नेपाल मामला, वो आपको सारा पता ही है, सारे मामला तो है। ये उसी तरह बने जब 100 साल के अंदर अंदर ही, पिछले 100 साल की तारीख चेक कर लें, जब सऊदी अरब बना, इराक, कुवैत वगैरह सारे मामला बने, ये उनकी मरहून मिन्नत था सारे जाके। अब इसमें ये सारा फ़र्क, इसमें ये बता, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि हम अपने पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया के लोग हैं, पश्तून, अपने नाम के साथ खान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। खान कोई आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये मंगोल ज़बान का लफ्ज़ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो रूलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, सरदार के तौर पर जो बादशाह हुकूमत कर होता है, उसमें एक हगान का लफ्ज़ भी होता है, यानी खान ऑफ द खान, जो खानों का खान होता है उसको हगान कहते हैं। तो वही हमने हमें बात बनाई हुई है, जिसे हम अपने आप को मुगल कह के खुश हो रहे होते हैं जाके, ये वही है जो अपने आप को सैयद कह के खुश हो रहे होते हैं। हो लो खुश भाई जो मर्जी कह लो, हम तो इस तरह के लोग हैं, अपनी तरीके को खुद पढ़ना नहीं चाहते। तो ये सारे मैं आपको सारे बता चुका हूँ कि किस तरह यहाँ मामला रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, वो देखने वाली ये है कि अरब के अंदर भी डिफरेंट मामला रहे हैं, लेकिन वहाँ अरब की जब सल्तनत वहाँ पे कायम थी, वो दूसरे इलाकों में भी गए हैं, वो इजिप्ट में गए हैं, फिर एंड तक स्पेन तक भी गए हैं, मामला तो उन्होंने किए हैं। फिर उनके ऊपर चंगेज़ खान ने हुकूमत की, फिर अरबों की सल्तनत की ईंट बिजा दी, फिर जो उस्मानिया सल्तनत बनी उसको ब्रिटिश ने तबाह किया, फिर रोमन एम्पायर भी थी, सारे मामला थे। ये डिफरेंट की सिविलाइजेशन भी थी, ये एम्पायर भी बनी, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन मैं अफसोस तो नहीं कहता मैं, ठीक है, अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमारे या इस सल्तनत पे कभी भी या इस खित्ते पे कभी एक बादशाह की हुकूमत नहीं रही, और ये अपने इलाके से कहीं बाहर भी नहीं गए। इन यहाँ हालांकि हम अक्सर कहते हैं यहाँ पे सब कुछ मौजूद था, बाहर जाने की जरूरत क्या थी। ठीक है, इसके बाद मिला था वीडियो मौजूद है, लेकिन देखा जाए तो वो सिलसिला आज भी चल रहा है। इन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, अपने कल्चर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। आज भी आप देख सकते हैं हमारे लोग बाहर आते हैं जी, मैं अपना खाना खाना पसंद करना, मैं ऐ नहीं करता। वो अपनी वो कल्चरल के मामला जो है वो दकेनों से मामला हैं। मुझे ये चीज़ें एंड करनी इसलिए करनी पड़ी कि ये अब वक्त यहाँ पे हम पहुँच चुके हुए हैं। आज भी हम वो पुराने ही मामला के अंदर मतलब आए हुए हैं, हम भी उसी जगह में से हैं, लेकिन अपने को चेंज करने को तैयार नहीं है। छोटा सा ब्रिटिश कंट्री, अब एक छोटी एग्जांपल के तौर पर ब्रिटिश जो इंग्लैंड वाले छोटा सा कंट्री, एक आइलैंड्स है, किस तरह जाकर इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने अपने होल बनाया तो उससे बाहर निकले, अपनी जो हमने दकियानों से मजहबी कल्चरली तौर पर सकाफती मामला जो किए उससे बाहर निकले, देखा दुनिया में जाके क्या दुनिया पता की। आज उन्हीं की लोगों की पढ़ी हुई तारीख को पढ़ के हमें जानने का मौका मिलता है कि उस वक्त मामला कैसे थे। हमारी तो अपनी हमारे लोगों ने कोई जाके तारीख जानने की कोशिश नहीं की, कोई तारीख किताबें नहीं लिखी, कोई मामला नहीं किया, ऐसे मामला नहीं थे, और भी कई होंगे। मैं अपने आप लोगों की तारीख को बुरा नहीं कह रहा, मैं आपके सामने हकीकत लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे काम भी हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ से निकल के दूसरी सल्तनत में जाके इन्होंने जाके वहाँ पे कोई जड्डे नहीं गाड़े कि सिकंदर यादव इतनी दूर से आ गया था, ब्रिटिश वाले भी इतनी दूर से आ गए थे, यहाँ से कोई नहीं गया ना, उसने जाके अपना सफ़रनामा लिखा कि मैं यहाँ पे गया था। ये भी सोचने की बात है। हाँ, आज के दौर में काम हो रहा है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे आपस का ये मामला है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। पाकिस्तान इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान को लगा रहा होता है जाके,
हिंदू का, जैसे मैंने लिखा, हिंदू का मतलब नहीं है, हिंदू का लफ्ज़ लोगों ने इस्तेमाल करते हैं, वो ये डिफरेंट मालूमात है, मामला था। हमारा भी, हमारे पास जो मज़हब भी आया इस्लाम, वो भी सऊदी अरब से आया। अब जहाँ से आया वहाँ से मामला चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जेनिफर लोपेज डांस कर रही है और यहाँ पे रोज़ नमी हाफ़त पैदा करी जा रहे हैं जाके हम जहाँ अब जहाँ पे मस्जिदों में कुछ हो रहा है। वही बातें हैं ना, ये बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, जब जान सकें ये भाई यही मामला है। इसी वजह से यहाँ पे लोग फिर बाहर से हुकूमत आपके आते हैं। ये आज भी आप देख सकते हैं, इस वक्त सबसे बड़ी एम्पायर अमेरिका की है जो मामला सारे कर रहे हैं। तो ये सारे मामला मेरी कोशिश थी आपके सामने लेके आ सकूँ, ताकि आप जिसको जान सकें कि असल हकीकत क्या है। असल हकीकत को जानेंगे, तारीख को जानेंगे, अपने मजहब के जो मामला हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, अपने तरीक़ को जानने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बेहतर होगा, आप इसको बेहतर बना सकेंगे। अदर मेरा कोशिश ये होती है आपसे लेकर, मेरा किसी को चेंज करने का प्रोग्राम नहीं है भाई, ना मेरी में इतने है मामला हैं। हकीकत को आप जानेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें जो है कुछ सीख सकेंगी, नहीं जानेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, तारीख तो अपने आप को ऐसे ऐसे रहेगी। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।